Good morning everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter from Math Magic textbook. Chapter number 6, The Junk Seller. जो हम कबाड़ बेचते हैं, right? आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Have you ever met a kabari wali, a woman who sells junk? This is a true story told by a Kiran who had junk shop in Patna. आपने कभी कबाड़ी वाली को सुना है? आपने कबाड़ी वाले तो सुने होंगे, जो कचरे वाले होते हैं वो सुने होंगे, राइट? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक लेडी जो है वो भंगार बेच रही हो? तो ये स्टोरी सही है, ट्रू स्टोरी है किरण की, जो पटना में एक जंक शॉप यानी कि कबाड़ खाना चलाती है. I studied in a Hindi medium school in my village. My father wanted girls to study like boys. I loved Hindi and science, but I hated maths. Today maths is the most useful for my work. I could never imagine this in school. मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ गांव में. मेरे फादर चाहते थे कि हम लड़कियाँ भी लड़कों की तरह अच्छे से पढ़ें, तो मुझे हिंदी और साइंस पसंद था, लेकिन मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था. लेकिन मुझे आज पता चला कि मैथ्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मेरे वर्क के लिए. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था. What about you? Do you also find maths difficult? क्या आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? No. What is the most difficult thing in your maths book? मैथ्स में क्या डिफ़िकल्ट चीज़ है? Nothing. कुछ भी चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Nothing is difficult. हमारे लिए तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है मैथ्स, तो इजी है, तो हम इजी लिखेंगे. What do you think is the easiest lesson? easiest lesson कौन सा लगता है? तो हम क्या लिखेंगे? This depend अपॉन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमें सारी ही चीज़ें हार्ड लगेगी. अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगी. तो हमारी वो चीज़ें जो इजी है वो हम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर. When I was young, my father died in an accident. जब मैं छोटी सी थी तभी मेरे फादर जो है एक्सीडेंट में मर गए थे. So my mother worked as a servant in some houses. तो मेरी मदर ने नौकरानी के तौर पे काम किया कुछ घरों में. We had a difficult time. हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम आए. I had to leave school after class 8. मुझे क्लास 8 के बाद स्कूल छोड़नी पड़ी. I wanted to study more but my mother got me married. मैं और भी ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मदर ने मेरी शादी कर दी थी. My husband's family live in a mud house. मेरी जो हस्बैंड की फैमिली है वो मिट्टी के घर में रहती थी. His 2 brothers and his sisters did not go to school. मेरे हस्बैंड के जो 2 भाई थे, 2 बहनें थे, वो भी स्कूल नहीं जाते थे. He had a tea स्टूल. उनके हस्बैंड की क्या थी? टी स्टूल, चाय की किटली थी. हम देखते हैं ना चाय की किटली रोड पे, वैसी ही. फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. अब एक कप के लिए कितना कॉस्ट लगता है? आस्क द पीपल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ अ टी एट अ टी स्टॉल. टी चाय की किटली पे टी का कॉस्ट क्या रहेगा? ₹5. एंड होटल में कितना रहता है? ₹10. If a person who runs a tea stall on ₹30 in a day, how much will he learn in 10 days? अगर एक दिन के वो 30 रुपये कमा रहा है तो 10 डेज में कितने कमाएगा? तो हम क्या करेंगे? 10 को कितने डेज से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे. एक दिन के पैसे को 10 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ₹300. एंड इन अ मंथ में कितना कमाई होगा? तो देखिए 30 रुपीज़ होते हैं 1 डे के, एंड मंथ में कितने डेज होते हैं? 30. तो 30 ज़ा ₹900. तो वो तो सिर्फ 900 ही कमाते थे पूरे मंथ का. हाउ डिड यू गेट द आंसर? डिस्कस. तो हमने कैसे आंसर निकाला? हमने पैसों को पहले डेज से मल्टीप्लाई कर दिया. 1 डे की अर्निंग को हमने डेज से मल्टीप्लाई कर दिया. फर्स्ट में हमें 10 डेज दिए हुए थे तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. सेकेंड में हमें मंथ कहा था तो मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं, तो हमने 30 से मल्टीप्लाई किया. I thought of starting my own business. I thought I should open a banger shop or a tailor shop. मुझे लगा कि मुझे अपना खुद का कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए. इसीलिए मैंने पहले सोचा कि मुझे सबसे पहले चूड़ियों की दुकान ओपन करनी चाहिए या फिर मुझे टेलर शॉप ओपन करनी चाहिए. बट माई अंकल सैड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप. लेकिन उनके अंकल ने क्या कहा कि हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर हमारे पास
जंक शॉप हो तो। In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of 8,000 for the shop. 2001 में किरण ने और उनकी सासू माँ ने एक शॉप खरीदी, जंक शॉप, और उसके ऊपर उन्होंने लोन लिया 8,000 का। फाइंड आउट व्हाट इज़ अ लोन। अब लोन क्या है वो हम समझते हैं। व्हाट इज़ अ लोन? लोन क्या है? एक ऐसा अमाउंट जो हमें बैंक उधार देता है, उसके बाद में हम उसे इंटरेस्ट के साथ बैंक को रिटर्न करते हैं, ब्याज के साथ। ओके, ये होता है लोन। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन फॉर व्हाट? क्या आपने कभी सुना है लोन को लेते हुए किसी को? यस, सुना है। किसके लिए? कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो हम ऐसे लिखेंगे टू स्टार्ट हिज शॉप। यस, टू स्टार्ट अ शॉप। हाउ मच लोन वॉज टेकन? कितना लिया था? सो ही टुक ₹10,000 का लोन। बट उसने कितना पेड किया? तो इंटरेस्ट के साथ में ही पेड ₹11,000। बैंक हमेशा इंटरेस्ट लेती है, विदाउट इंटरेस्ट कोई भी लोन वो नहीं देती है। ओके। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर 300। हैंड कार्ड इट मीन जो हाथ से जो लेकर जाते हैं ना भंगार वाले, लारी बोलते हैं जिसे हम। तो हरिया और बाबू वो लोग मार्केट खरीदने गए 300 रुपये में। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months. I will pay ₹51 every month to the bank. But I have taken a loan of 300 from चुनीलाल. After 6 months I will pay back 360. इसने क्या कहा कि मैंने 300 रुपये की लोन ली थी बैंक से और मैंने हर महीने 51 रुपीज़ पे किए हैं, राइट। और इसने क्या कहा बाबू ने कि मैंने 300 रुपये की लोन ली थी चुन्नीलाल से और 6 महीने के बाद में मैंने उन्हें 360 रुपये दिए थे। सो हु हैज़ टू पे बैक मोर? हरिया और बाबू। किसने ज़्यादा रुपीज़ दिए हैं वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 6 महीनों के लिए ली थी, राइट। तो मंथ में वो कितना देता था? 51। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 51 रुपीज़ देता था वो, 6 महीने के लिए उसने दिए, राइट। तो 51 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 306 रुपीज़। और इसने कितने पे किए थे टोटल? 360। तो कौन ज़्यादा हुआ, 306 या 360? तो बाबू ने ज़्यादा पैसे पे किए थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू। ओके। पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। लोग जो है वो हमें परेशान करते थे और हमारा मजाक उड़ाते थे हमारे काम के लिए। दे कॉल्ड अस गंदा काम और डर्टी बिजनेस। वो हमें ऐसा कहते थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा काम है, ये तो बहुत ख़राब बिजनेस है। बट आई डिड नॉट थिंक सो। बट मैंने ऐसा सोचा नहीं। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। और मैंने सोचा कि ये मेरा जो ये आइडिया है वो बिल्कुल काम करेगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। ये काम करने के बाद में हमारा जो मिट्टी का घर था वो किस में चेंज हुआ? पक्के हाउस से, यानी कि ईंटों से और सीमेंट से हुआ, जिसमें हमारे पास बिजली भी थी। वी हैव अ फ्रिज, टीवी एंड अ गैस स्टोव। हमारे पास तब फ्रिज, टीवी और गैस स्टोव यानी कि चूल्हा हमने खरीदा, तो इतने पैसे हमने कमाए थे। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। अब मेरे हस्बैंड के भाई बहन और प्लस मेरी बेटी भी स्कूल जाने लग गई थी। आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ऑन। मैंने उस बिजनेस से खुद के 9 रिक्शा खरीदे थे। आई गेव द रिक्शा ऑन रेंट। मैंने वो रिक्शा रेंट पे दिए थे। हर रिक्शा मुझे रोज़ के कितने देती थी? 20 रुपीज़ देती थी। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम दैम। संडे के दिन मैं उनसे कोई भी पैसे नहीं लेती थी। हाउ मच ड किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। अब 9 रिक्शा से वो कितना कमाती थी? अगर वो एक दिन में एक रिक्शा से 20 रुपये लेती थी तो 9 रिक्शा से कितने लेती थी? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 रिक्शा मल्टीप्लाई 20 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ आएंगे? 180 रुपीज़। यानी एक दिन के वो कितना कमाती थी? 180 रुपीज़ कमाती थी। हाउ डिड यू डू इट? हे आई विल डू इट लाइक दिस। 9 times 2 is 18, 9 times 20 is 180। तो इसने कैसे किया? अंत ने
कि हम 9 को अगर 2 टाइम करते हैं तो 18 आता है, तो 9 को अगर हम 2 के आगे 0 लगा देंगे तो 18 के आगे भी 0 लग जाएगा, तो क्या आएगा 180। क्योंकि किरण को क्या आता था, मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए वो इस तरीके से कैलकुलेट करती थी। बट आई फाइंड दिस ईजी है, तो ये कहती है मैंने तो उससे भी ईजी किया कि 10 रिक्शा के लिए 20 इंटू 10 रिक्शा के लिए अगर हम 10 रुपीज़ के हिसाब से करते हैं तो 20 रुपीज़ के हिसाब से करते हैं 10 रिक्शा के लिए तो 200 रुपीज़ आते हैं। तो 200 रुपीज़ 9 ये कितने रिक्शा के लिए है, 10 रिक्शा के लिए है। अगर हम इसमें से 1 रिक्शा के लिए माइनस कर देंगे तो कितने माइनस होंगे, 20, क्योंकि एक रिक्शा के कितने हैं 20, तो इसमें से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 180। तो इसने कैसे किया, पहले 10 रिक्शा के लिए काउंट कर लिया तो सीधा कैलकुलेशन हो जाता है 2 1 जा 2 और ये बाकी के 2 0, तो हमने आगे 2 0 लगा दिए 200। ओके, तो 200 जो है वो 10 रिक्शा के लिए। अब हमारे पास तो 9 रिक्शा का ही काउंट करना है, तो इसमें से 1 रिक्शा का कितना होता है 20, वो माइनस कर दिया तो कितना आएगा 180। ठीक है। इन वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब एक वीक में वो कितना कमाती थी, तो हम क्या करेंगे, 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7। एक रिक्शा से वो कितना कमाती थी 20, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो 2 7 जा 14 एंड 0 तो 0, तो कितना कमाती थी वो 140। ओके, नेक्स्ट डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। अब हमें ये किस तरीके से, मतलब सिर्फ गैस करना है, हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो 2 6 जा 12, ये तो हमें आता ही है। ठीक है, अब 4 80 जा, तो 84 जा तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 0 को बाद में काउंट करेंगे। 4 8 जा 32 और ये 1 0 है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, इट मीन्स 320। ये भी 0 है तो 0 को बाद में काउंट करेंगे। 6 2 जा 12 एंड ये 0 है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, तो 120। अब ये देखिए 481 जा, तो ये हम कैसे करेंगे, 4 सबसे पहले हम क्या करेंगे 80 कर देंगे यहाँ पे, पहले 480 जा काउंट करेंगे। 480 जा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। 480 जा तो ये हमने 4 8 जा कितना होगा 32 एंड ये 0, तो हमने 0 लिखा, कितना आया 320 आया। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 जा भी है, तो हमने 1 काउंट नहीं किया था, तो 4 1 जा 4, तो 320 प्लस 4 324। हमने इसको क्या किया स्प्लिट कर दिया 80 और फिर 1, हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो पहले 4 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 320 आया, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, फिर उन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया 324। 2 6 जा 12 एंड ये 0, तो कितना आया हमारा आंसर 120। अगेन यहाँ पे क्या आया है देखो 25, तो हम इसे कैसे करेंगे 9 मल्टीप्लाई 20 प्लस 5, तो 9 20 जा कितना होगा, पहले 9 2 जा 18 एंड ये 1 0 180, फिर 9 5 जा 45। अब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 225। ओके, नेक्स्ट अब ये 42 है, तो हम इसको कैसे करेंगे 40 प्लस 2। ओके, एक्सपांड कर देंगे इस वैल्यू को, फिर 3 को पहले 40 से करेंगे तो 3 4 जा 12 0 प्लस 3 2 जा 6 120 प्लस 6 126। 31 इंटू 9, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 30 प्लस 1 लिख देंगे, इसको इंटू 9 करेंगे। अब 39 जा 3 9 जा कितना होगा 27 एंड 1 0, फिर 1 9 जा 9, कितना आ रहा है हमारा आंसर 279। ओके, नेक्स्ट I have my own small junk shop. I buy junk from junk collectors. They go from house to house and bring junk on handcarts. I then sell it at a big stop. ये क्या करती थी, अब इसकी खुद की जंक शॉप हो गई थी, जो इसने लोन लिया था वो ख़त्म हो गया था। ये किससे भंगार खरीदती थी, जो हमारे यहाँ घर पे भंगार लेने आते हैं ना, वो उनसे भंगार खरीदती थी और फिर बड़े बड़े शॉप में उनको बेच देती थी।
हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, कितना उन्हें देती थी। किरण हैज़ बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, यानी कि जो भंगार कलेक्ट करने आते हैं हमसे, वो उनसे खरीदती थी। लुक एट द नेक्स्ट पेज टू रेट दिस टू सी टूडेज रेट। अब हम आज का रेट देखते हैं तो वो किस हिसाब से खरीदती थी। हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ जंक। अब हम किरण की हेल्प करेंगे कॉस्ट फाइंड करने में। 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5, 30 kg कॉस्ट ब्लैंक। अब देखिए अगर 1 किलो का 5 रुपये है तो 30 किलो का कितना होगा, तो 5 इंटू क्या करेंगे 30। सो फॉर 31 kg, अब 31 kg के लिए कितना होगा, तो देखिए 30 kg के लिए कितना है 150, उसमें 1 kg और करना है। 31 को हम 30 + 1 लिख सकते हैं, तो 30 kg का तो हमें पता ही है, तो 1 kg का कितना है 5, तो हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा 155 रुपीज़। ओके, हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी पेड 155 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, रेट लिस्ट काइंड ऑफ जंग। अगर वेस्ट पेपर है तो उसका 1 किलो का होगा 7 रुपीज़, न्यूज़पेपर है तो 1 किलो का होगा 15 रुपीज़, अगर आयरन लोहा है तो 1 किलो का होगा 22 रुपीज़, अगर ब्रास है तो 270 रुपीज़, प्लास्टिक है तो ₹10। ओके, अब हम इसके हिसाब से फाइंड करेंगे। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg। अब 42 kg के लिए किरण कितना पे करेगी, लेट्स फाइंड आउट। ये वाला जो है वो भी हमें जो पीछे टेबल दिया गया है वो उसी के हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, तो ये आंसर नहीं आएगा, हमें न्यूज़पेपर 15 रुपीज़ पीछे दिया गया है, तो 15 रुपीज़ के हिसाब से करेंगे। तो 15 रुपीज़ इंटू 31 डेज़। ओके, तो 31 डेज़ को हम कैसे लिखेंगे 30 + 1, तो 15 3 ज़ा 45, 0 450 + 15 1 ज़ा 15, तो 450 + 15 कितना होगा 465 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट अब इसमें कितना पूछा है 42 केजीज़ के लिए, राइट। तो 42 केजीज़ के लिए भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 42 केजीज़ के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या न्यूज़पेपर का क्या रेट है 15 रुपीज़, सो 15 इंटू 42 को हम क्या लिखेंगे 40 + 2, 15 4 ज़ा कितना होगा 15 4 ज़ा 60। ओके, एंड 15 2 ज़ा 30, 60 + 30 90 रुपीज़, यानी कि वो कितना पे करेगी 90 रुपीज़। ओके, एक मिनट 90 नहीं, यहाँ पे हम 0 लगाना भूल गए, तो यहाँ पे 600 आएगा। +30 कितना आएगा 630। ओके, 630 से उसे पे करना होगा 42 kg न्यूज़पेपर के लिए। अब हमें 22 kg प्लास्टिक, 23 kg वेस्ट पेपर एंड 12 kg आयरन के लिए भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्लास्टिक के लिए सॉल्व करेंगे। प्लास्टिक क्या रेट है इसमें 10 रुपीज़, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 10 इंटू 22, तो 10 इंटू 22 कैसे लिखेंगे 20 + 2। ओके, 10 2 ज़ा 12 10 ज़ा 120 + 0 + 10 2 ज़ा 20, तो कितना आएगा 12 20, सॉरी 12 नहीं 20 है, 20 + 2। ओके, सो 20 10 ज़ा 200 एंड प्लस 0 20। ओके, एंड प्लस 2, तो 20 10 ज़ा 200 + 10 2 ज़ा 22, 200 + 20 220। ओके, सेकेंड क्या है 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर का क्या प्राइस है 7 रुपीज़ 7, कितने केजी है 23। ओके, तो 23 को हम कैसे लिखेंगे 20 + 3, 27 ज़ा 2 7 ज़ा 14 एंड 0, 7 3 ज़ा 21, 140 + 21 160
1 हमारा आंसर आएगा, यानी कि उसे वो 161 पे करेगी। 12 kg ऑफ आयरन, 12 kg ऑफ आयरन, आयरन का क्या रेट है 22, ये रुपीस है, ठीक है। कितना केजी चाहिए इसे 12 kg का, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 20 + 2 × 12, 12 20 ज़ा, तो 12 2 ज़ा 24, 1 0, 12 2 ज़ा 24, ओके। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 264, वो कितना पे करेगी 264 रुपीज़, ओके। गैस द टोटल नंबर ऑफ मनी किरण विल पे द जंक कलेक्टर्स। अब इसने टोटल कितना पे किया, तो सबसे पहले उसने न्यूज़पेपर के लिए कितना पे किया, मोर देन 600 पे किया या फिर लेस देन 600, तो ये हम टोटल ऐड करेंगे। 42 kg के लिए उसने कितना पे किया 630, तो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे 630। फिर 22 kg प्लास्टिक के लिए 220, आयरन के लिए वेस्ट पेपर के लिए 161 एंड आयरन के लिए 264। अब हम इसका ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 1275, यानी कि 600 से ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट, स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब किरण किस तरीके से सेल करती है वो हम देखेंगे। किरण सेल हर जंक टू अ बिग शॉप, शी चेक द प्राइजेस ऑन हर मोबाइल फ़ोन एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट अ गुड प्राइस। अब वो क्या करती थी, हम बड़े बड़े दुकानों पे अपना सामान बेचती थी, यानी कि जंक बेचती थी कबाड़, और वो प्राइस चेक करती रहती थी मोबाइल पे, और वो तभी बेचती थी जब अच्छा भाव मिलता था तब। टुडे शी हैड गॉन टू सेल प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास एंड एट डीनूज बिग शॉप। आज वो कहाँ पे सेल करने जा रही है, डीनू की बड़ी शॉप पे। डीनू वेट 32 kg आयरन, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर, 63 kg प्लास्टिक, यानी कि डीनू को उसने कितना दिया, आयरन कितना दिया 32 kg, ब्रास 4 kg, न्यूज़पेपर 152 kg एंड प्लास्टिक 63 kg। अब डीनू का जो रेट था वो इस हिसाब से था कि वो न्यूज़पेपर जो था वो 17 रुपीज़ में देता था, आयरन जो था वो 24 में, ब्रास 280 में, प्लास्टिक 11, वेस्ट पेपर 8 रुपीज़ में, ओके। सो द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज़ 11, सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी 11 × 63। रिमेंबर यू यूज्ड बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स इन क्लास 3, इट मीन्स आपको इस तरीके से ऐड करना है। 63 को आप कैसे लिखोगे 60 और 3, तो 60 के लिए 10 सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 11 रुपीज़ है, तो 11 को हम 10 + 1 लिखेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 से, ओके। तो 60 को पहले किया 10 से तो 600, 3 को 10 से किया तो 300, 60 को 1 से किया तो 60, 3 को 1 से किया तो 3। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 693, ओके। 11 × 63 means 11 times 63, 11 times 60 is 660, so the answer is more than 660, also the answer is less than 700. Can you tell why? अब आपको पता है 11 × 63 इट मीन्स 63 11 टाइम्स और 11 63 टाइम्स, ओके। तो हम 11 को अगर 60 को कैसे लिखेंगे 60 + 3 लिख सकते हैं, तो 60 टाइम्स 11 मतलब 660, ओके। फिर 3 टाइम्स 11 इट मीन्स 33, तो आप उसमें वो ऐड कर देंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 693, ओके। सो फॉर 63 kg प्लास्टिक डीनू विल गिव 693, तो 63 प्लास्टिक्स के लिए उसने कितना दिया 693। सो किरण bought 1 kg plastic for ₹10 but sold 1 kg plastic rupees at 11. How much does she earn on selling 1 kg plastic? अब वो कितना 10 रुपये में वो लेती थी, लेकिन वो कितने में देती थी 11 रुपीज़ में।
तो वो उसमें कितना कमाती थी वो हमें मेंशन करना है। ओके, सो 10 kg के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो सिर्फ 1 रुपये कमाती थी क्योंकि वो 10 रुपीज़ में खरीदती थी और 11 रुपीज़ में बेचती थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी अर्न्स ₹1 ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। तो क्या डिफरेंस हुआ, डिफरेंस इज इक्वल्स टू ₹11 माइनस ₹10, कितना आएगा 1 रुपीज़। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपीज़। सो हाउ मच मनी डिड शी अर्न फॉर 63 kg, 63 kg के लिए वो कितना कमाएगी, तो अगर वो देखिए वो सिर्फ एक 1 kg पे 1 रुपीज़ कमाती है, तो 63 पे वो कितना कमाएगी, 63 पे भी 63 इंटू 1 तो 63 रुपीज़। 1 kg के लिए अभी हमने सॉल्व किया कि वो 1 रुपीज़ कमा रही है, अर्न कर रही है। तो 63 के लिए कितना, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 63 रुपीज़। नेक्स्ट, किरण सेल्स 32 kg आयरन। किरण ने अभी कितना आयरन सेल किया, 32 kg सेल किया। यहाँ पे उसने खरीदा नहीं, सेल किया किसको, डीनू को। हाउ मच मनी विल डीनू पे फॉर 32 kg। अब 32 kg के लिए डीनू उसे कितना पे करेगा, सो वहाँ पे 1 kg का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg आयरन कितना है, ₹24, टेबल में दिया हुआ था ना। अभी 32 kg के लिए कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 32 को हम कैसे लिखेंगे, 32 इंटू 24 करना है हमें, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसका मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो 32 को हम कैसे लिखेंगे, 30 प्लस 2 हम ऐसे लिखेंगे, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय 24 को हम कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 4। ठीक है, सबसे पहले हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो 2 3 6 एंड 2 0 को हम सेम एज इट इज़ रखेंगे, प्लस 2 2 4 एंड 0 सेम, तो 22 40 आ गया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 12 एंड 1 0 120 प्लस 4 2 8। अब हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 768। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, 600 प्लस 40 120 एंड 8। सो 8 6 प्लस 1 7। तो क्या है हमारा आंसर, 768। यानी कि सबको एक्सपांड करके आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। ओके, नेक्स्ट, किरण बाय 1 kg आयरन फॉर ₹22 बट सेल इट 24। सो हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल 32 kg आयरन। अगर उसने 22 के हिसाब से खरीदा है और बेचा है 24 के हिसाब से, तो वो 32 kg में उसने कितना कमाया होगा। सो ये हम लिखेंगे कि डिफरेंस कितना है, सबसे पहले देखेंगे। सो डिफरेंस कितना है, 24 माइनस 22, 2 रुपीज़ है, ₹2। ठीक है, तो 32 kg के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 64। यानी कि उसने 64 रुपीज़ अर्न किए हैं। ओके, व्हाट विल डीनू पे फॉर 150 kg न्यूज़पेपर। अब डीनू जो है वो 152 kg न्यूज़पेपर के लिए क्या रेट देगा, क्या पैसे देगा। द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज़ ₹8। सो द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज़ 8 इंटू 150। तो 150 को हमने कैसे किया है, 100 50 एंड 2 सबको एक्सपांड कर दिया है, और यहाँ पे है 8। तो 100 इंटू 8 800 8 इंटू 100 800 8 इंटू 50 400 8 इंटू 2 16। अब हमें इन तीनों को
ऐड कर दिया है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1216। ओके, 1216 उसने पे किया है 152 kg के लिए। ओके, नेक्स्ट, what does Dinu pay for brass? How much money will Dinu pay for 4 kg brass? अब Dinu जो है वो 4 kg के लिए कितना पे करेगा? सो 1 kg के लिए उसने पे किया है कितना पे करता है वो 280। तो 4 kg के लिए कितना करेगा? सो 280 को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 4, 280 को हम कैसे लिखेंगे? 200, 80 एंड 0। तो 4 इंटू 200, 4 2 ज़ा 8, 00, 4 इंटू 80, 8 4 ज़ा 32, 1 0, 4 0 ज़ा 0। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 + 3 11, यानी कि 1120 वो पे करेगा। ओके, सो यहाँ तक ही रखते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।